हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी बच्चों का स्वागत है विकसित कृषि के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर, अगर आप भी एक ऐसे कॉलेज की तलाश कर रहे हो जहां से आप बीएससी एग्रीकल्चर कर पाओ, वो भी आईसीआर एग्रीडेशन वाला, तो जी हां, मैं उसी कॉलेज के बारे में बात कर रहा हूं, उदय प्रताप कॉलेज यानी कि यूपी कॉलेज के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। और इसमें जो है आईसीआर एग्रीडेटेड कॉलेज है। ठीक है, यहां पे मैं बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रहा हूं। मैं पिछले 5 सालों से यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के बच्चों को गाइड करके डिफरेंट यूनिवर्सिटी में भेजा हूं, और ये मैं पिछले 4-5 सालों से उदय प्रताप कॉलेज की भी तैयारी करवा रहा हूं। और बहुत सारे बच्चे जो है उदय प्रताप कॉलेज में जो है सेलेक्टेड हैं और वो जो है पढ़ रहे हैं। आज की इस वीडियो में सर हम बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे सर? सिलेबस के बारे में, उदय प्रताप कॉलेज का सिलेबस के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ एग्जाम के पैटर्न के बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, क्या सर आप एलिजिबल हो या नहीं एलिजिबल हो। उसके बाद फीस और सीट के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ ये बात करेंगे कि इसका एंट्रेंस एग्जाम कब होता है, एडमिशन का फॉर्म कब आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये बात करेंगे कि हमें तैयारी कैसे करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात भाई, अगर देखो 1 साल आपको मिल रहा है, अगर आप तैयारी सही से नहीं करोगे, सही मेंटर को अगर आप नहीं सेलेक्ट कर पाओगे, तो आप कहीं ना कहीं 1 साल पीछे हो जाओगे और अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। यूनिवर्सिटी बहुत मायने रखता है। यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करते समय मैंने एक वीडियो बनाया था कि यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं देखे हो तो हमारे इसी चैनल पे है, जाके तुम देख लो। ठीक है, और जो है ये बहुत मायने रखता है, तो मेंटर का सही सिलेक्शन करना है, तभी जाके यूनिवर्सिटी सही सेलेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं, एक एक चीज उदय प्रताप कॉलेज के बारे में बात कर लेते हैं। सर यूपी कॉलेज बीएससी एंट्रेंस एग्जाम, बीएससी एग्रीकल्चर का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ के पेपर पैटर्न, पहली बात पेपर पैटर्न के बारे में हम लोग बात करेंगे। दूसरी बात हम लोग किसमें बात करेंगे, सिलेबस के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे सर? सिलेबस क्या है, फीस क्या है, फीस। उसके बाद टोटल सीटें क्या है उसके बारे में बात करेंगे। एडमिशन डेट, फॉर्म डेट कब आएगा, एग्जाम कब होगा, इन सभी चीजों के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर पैटर्न के बारे में बात करें तो यहां पे नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, पहली चीज। ठीक है, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्या होंगे, एमसीक्यू। एमसीक्यू का मतलब आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और 4 आंसर मतलब ऑप्शन दिए हो जाएंगे, उसी में से आपको सेलेक्ट करके ओएमआर बेस्ड होगा, मतलब ओएमआर पे आपको फिल करना है। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप सही क्वेश्चन करते हो तो 1 नंबर मिल जाता है, अगर कोई गलत क्वेश्चन भी कर देते हो तो कोई नंबर डिडक्ट नहीं होगा, मतलब कटेगा नहीं। ठीक है, तीसरी बात, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। ओएमआर बेस्ड पेपर होता है, मतलब जो है आपको गोला करना होता है, गोला भरना होता है। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन जो है क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं सर, आगे हम बात करते हैं कि हाँ, उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यानी उत्तर यूपी कॉलेज के, ठीक है, या फिर किसी और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये पर्टिकुलर यूपी कॉलेज का बैच है, अदर यूनिवर्सिटी का भी बैच हमारे पास अवेलेबल है, अगर आप उनकी तैयारी कर रहे हो तो ये बैच जो क्रांति बैच है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अभी महाशिवरात्रि का ऑफर चल रहा है, तो ये जो है बैच मात्र 599 में है, वो भी लाइव क्लासेस के साथ, लाइव क्लासेस साथ ही साथ रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, कंप्लीट सिलेबस किया जाएगा, साथ ही साथ आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप दिया जाएगा जहां पे आप अपने हर डाउट पूछ सकते हो। ऐसा नहीं है कि सर आप जो है कोर्स पढ़े, कोर्स पढ़ने के बाद हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, नहीं नहीं नहीं, हमारी जिम्मेदारी तब तक नहीं खत्म होती है जब तक आपका ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, 4 साल की जो डिग्री होती है वो नहीं कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, आप इस बैच से जुड़ोगे तो पूरा आपको काउंसलिंग सपोर्ट भी दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी जाओ, देर किस बात की, 599 का ये बैच है, जाओ जल्दी से ज्वाइन करो। अगर कोई भी डाउट होता है तो यहाँ पे नंबर दिया गया है 88 81 78 39 98 पे जा करके कॉल करो और जो है इस बैच को तुरंत जाके ज्वाइन करो। ठीक है, देर मत करो। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं सर सिलेबस के बारे में। सिलेबस आपका 2 पार्ट में आएगा। ठीक है, जो भी सिलेबस होगा ये कितने पार्ट में आएगा सर, 2 पार्ट में आएगा, पार्ट ए पार्ट बी। ठीक है, अब देखो
पार्ट ए और पार्ट बी में, पार्ट ए में आपका रीजनिंग 10 क्वेश्चन होगा और जो है 40 क्वेश्चन केमिस्ट्री होगा, 40 क्वेश्चन क्या होगा आपका फिजिक्स रहने वाला है। ठीक है, फिजिक्स रहने वाला है। इतने जो है चीजें पूछी जाएंगी। जो पार्ट 2 होगा यानी पार्ट बी होगा वो क्या होगा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पार्ट बी में अगर हम बात करें, देखो ये चाहे आप किसी 12th में आपका कोई भी सब्जेक्ट हो वो आपको पार्ट ए करना ही करना है। ठीक है, और पार्ट बी जो होगा अगर आपका 12th में मैथ है तो मैथ को आपको 60 क्वेश्चन जो आएंगे वो करना होगा। साथ ही साथ बायोलॉजी होगा, अगर आपका 12th में बायो है तो बायो करोगे, अगर एग्रीकल्चर है तो आप क्या करोगे, एग्रीकल्चर करोगे। टोटल 150 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। पार्ट ए सबके लिए अनिवार्य होगा, पार्ट बी जो होगा वो आपके डोमेन सब्जेक्ट मींस आपने 12th में जो सब्जेक्ट था आपके उसी सब्जेक्ट से जो है पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला जो आता है सर फीस, सीट और एग्जाम डेट के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी फीस जो लगती है 8300 जो है लगती है, 8300 रुपया जो है लगता है एक साल का। बाकी 165 सीटें होती हैं। एग्जाम जो होता है ये जून में होता है। ठीक है, जून में, मई से जून में, मई के लास्ट वीक और जून के फर्स्ट वीक में जो है ये एग्जाम करवा लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है बात कर लेते हैं। हाँ, इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बाकी तैयारी के लिए मैंने पहले ही बता दिया आपको क्रांति बैच के बारे में, तो क्रांति बैच को जाके ज्वाइन करो। मैं बता तो रहा हूं आपको 1-to-1 मेंटरशिप सेशन। यहां पे देखोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर 1-to-1 मेंटरशिप सेशन का मतलब हम आपके सामने होंगे और आप हमारे सामने होंगे। आप तुरंत वहीं से डाउट पूछ सकते हैं, जूम के माध्यम से या फिर गूगल मीट के माध्यम से ये क्लासेस जो है आपकी होंगी। ठीक है, 1-to-1 इंटरेक्शन किया जाता है। ठीक है, तो टिल द टेक केयर। इसके अलावा कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, और कोई भी अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन और हो, ठीक है, या फीडबैक देना चाहते हो तो फीडबैक भी जो है आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। आपका वीडियो है, आपका कमेंट बॉक्स है, जरूर लिखिएगा। ठीक है, टिल द टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू।